भी उन लोगों का साथ दे रहे हैं, जैसे महराज मलिक है, उन्होंने भी कहा कि 3 लाख जो है सैलरी होनी चाहिए। एनसी के एक नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि ईमानदारी से जो है 160 में गुजारा नहीं किया जा सकता है। तो आप भी यही कहना चाहते हो कि ईमानदारी से अगर काम करना है एमएलए को तो 160 में गुजारा नहीं हो सकता? मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा अगर लोगों की सेवा करनी है तो तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, नहीं तो चोरिया शोरिया हम नहीं करते ना, हमने कोई करप्शन करनी है तो तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, जिसके कारण हम लोगों की सेवा कर सकें, लोगों को कहीं खाना खिलवा सकें, कहीं उनको किराया दे सकें, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दे सकें, मकान जले उसके लिए पैसे, ये चीजें। दिलीप जी, आज की प्रोसीडिंग्स क्या हुई, क्या कुछ आपने वहाँ पे? दिलीप सिंह परिहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलए भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता हैं। और भाजपा के खेमे से अगर हम बात करें तो दिलीप सिंह परिहार जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो एमएलएज हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो डबल ट्रबल जो है वो कर दी जाए। सर, 1,60,000 रुपया पर एमएलए जो है सैलरी दी जाती है, उसमें क्या गुजारा नहीं कर पाता आम जो ईमानदार जो एमएलए होगा? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप एक यहाँ से जो है हमारे जो ये क्लर्क हैं इनसे ये असेंबली से चिट ले लो। हमारी तनख्वाह कुल 60,000 है, बाकी ये तेल का पैसा है, टेलीफोन का पैसा है, जैसे और आपने देखा खर्चे तो उसी में से निकालने पड़ेंगे ना। नहीं सुनो ना, वो 160 में खर्चे सारे हैं उसमें। तेल हमको कम से कम 60-70 हज़ार रुपए का तेल लग जाता है महीने में। उसके बाद क्या है, हम इसलिए तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं कि जो 100, 200, 300 लोग दिन को हमारे पास आए, कम से कम उनको चाय मिले, खाना मिले, रोटी मिले। कहीं कोई बीमार है, अस्पताल में जाना पड़ता है। कल रात को मैं कल 12 बजे 11 बजे हॉस्टल में गया था। कुछ लोग ऐसे थे जिनको मतलब खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लोग साथ हैं, 5 में 10-10 हज़ार कहीं देना पड़ता है, कहीं गरीब लड़की की शादी है उसको देना पड़ता है, कहीं मंदिर मस्जिद की बात है वहाँ देना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए हमने नहीं कहा हमारे खर्चे के लिए, अगर हमें ये 50 हमें 30,000 भी बड़ा खर्चे के लिए, लेकिन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, कम से कम लोगों का हम लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं। हम कौन, आप देख लो, जैसे मैंने बात की है, मैंने अभी तक एक मरला जमीन भी जम्मू में नहीं ली। हम ऐसे एमएलए नहीं है, हमने मेहनत की है बचपन से लेके, लोगों की सेवा की है। और दूसरी बार चुन के कॉन्स्टिट्यूंसी भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने मुझे यहाँ भेजा। मैंने ऐसे नहीं कहा डबल ट्रबल करो, हमने कहा जो हमारा खर्चा है वो उसको। और दूसरा हमने कहा कि सीडीएफ जो है कम से कम उसके टेंडर जो है 5 लाख तक न किए जाए, क्योंकि इमरजेंसी हो जाती है, कहीं हम पसी आ जाती है, कहीं किसी को मकान जल जाता है, कहीं किसी के वो जो रीछ भालू है, शेर है, भेड़ें खा जाता है, तो कहीं जाके मदद देनी पड़ती। तो उस चीज़ के लिए हमने कहा था, ऐसे कोई हमने अपने लिए ऐसी बात नहीं की। दिलीप जी, जब आप अभी एनसी सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, जब आप पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी तब आपने ये डिमांड उठाई थी? हमारे दौर में नहीं था। हमारे दौर में जब हम जीते थे तब 70,000 तनख्वाह थी, 70 टोटल। उसमें तेल भी था, बिजली भी थी, टेलीफोन भी, वो सारा कुछ था, सारे खर्चे उसी में उठाने पड़ते था। आज भी देखो, ये जो आप जब 1,60,000 गिनते हो, आप पूछ लेना क्वार्टर का किराया कितना है, आप पूछ लो बिजली का बिल कितना आता है, 15-20 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है, किराया जो है क्वार्टर का किराया है, पानी का बिल है। तो ये सारी चीजें मिला के इसलिए हमने कहा कि जो लोग आते हैं कम से कम उनकी हम सेवा कर सकें। पहले 70,000 में गुजारा हो जाता था, नहीं होता था गुजारा, तब रेट भी वैसे ही थे ना। तब डिमांड उठाई थी आपने कि डबल कर दीजिए? वो हमने नहीं उठाई, सब लोगों ने उठाई थी डिमांड कि हम सत्ता में थे ना, सरकार में थे, आपके पास पावर थी, अब तो आप अपोजिशन में। बढ़ाई ना, 160 कर दिया था कि वो तेल भी उसमें डाला, वो सारा कुछ उसमें डाल के किया था। तो इसलिए हमने कहा, हमने ऐसे नहीं कहा कि हमारे लिए चाहिए, हमें नहीं चाहिए, लेकिन लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। आप मेरे घर में आओगे, अगर चाय के बगैर जाओगे कहीं, आप ऐसे देखोगे हमारे फार फ्लंग एरिया है, दूर से लोग आते हैं। जब रात को वो आते हैं तो उनको रहने का भी कोई इंतजाम करना पड़ना है, उनको खाने का इंतजाम करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? बिल्कुल। लेकिन आपके जो बाकी एमएलएज हैं भाजपा के, वो तो ये डिमांड कर नहीं रहे हैं। उनका तो वो तो मतलब मैंने अभी रंधावा जी से बात की, वो बोलते हैं हमें नहीं चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या बात, वो यहाँ के ही रहने वाले हैं। उनके पास जो भी आएंगे, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 4-5 किलोमीटर में फैली हुई है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 150 किलोमीटर में फैली है ना। आप खुद जानते हो डेंग साहब, आपने आपने देखा है, आप मेरे घर आए हो, मेरे घर से ऊपर 2 पंचायतें और, तो वो लोग जब यहाँ आएंगे तो कैसे रहेगा? तो इसलिए हमने इसलिए कहा है, ये बढ़ाना ना बढ़ाना गवर्नमेंट की बात है। आप भी उन लोगों का साथ दे रहे हैं, जैसे महराज मलिक है, उन्होंने भी कहा कि 3 लाख
जो है सैलरी होनी चाहिए। एनसी के एक नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि ईमानदारी से जो है 61 में गुजारा नहीं किया जा सकता है। तो आप भी यही कहना चाहते हो कि ईमानदारी से अगर काम करना है एमएलए को तो 61 में गुजारा नहीं हो सकता? मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा अगर लोगों की सेवा करनी है तो तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, नहीं तो चोरियां हम नहीं करते ना, हमने कोई करप्शन करनी है तो तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, जिसके कारण हम लोगों की सेवा कर सकें, लोगों को कहीं खाना खिलवा सकें, कहीं उनको किराया दे सकें, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दे सकें, मकान जले उसके लिए पैसे, ये चीजें। दिलीप जी, आज की प्रोसीडिंग्स क्या हुई, क्या कुछ आपने वहाँ पे डिमांड्स रखी, क्या कुछ हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि कल मेरा एक सवाल लगा था गंडोले पे, भद्रवा पे गुंडोला कब शुरू, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि उसकी डीपीआर बन रही है और जल्दी काम शुरू होगा। उसके अलावा नई पॉलिसी, एक फिल्म पॉलिसी इन्होंने बनाई है कि इसको फिल्मों को फरोग देने के लिए, तो मैंने इनको कहा उसमें आपने पहलगाम रखा है, उसमें आपने गुलमर्ग रखा है, उसमें आपने पत्नीटॉप रखा है, भद्रवा क्यों नहीं रखा है? तो इन्होंने माना है कि उसको हम इसमें भी इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा न्यू डेस्टिनेशन जो है वो उन्हें वो भी श्रीनगर में ही रखे हमेशा जो है, क्योंकि जब भी सरकार रही वो श्रीनगर की रही और श्रीनगर वालों ने हमेशा भद्रवा के साथ भेदभाव किया है। भद्रवा सबसे खूबसूरत जगह है, आपने खुद देखा है, अभी भी आप जाओगे ताज़ा पानी मिलेगा, ताज़ा हवा मिलेगी, जंगलात हैं वहाँ पे, मैदान है वहाँ पे, जगह देखने की जगहें हैं वहाँ पे, और इसके अलावा जड़ी बूटियाँ बहुत सारी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये देखने के लिए ये पसंद नहीं करते हैं श्रीनगर वाले, ये कहते हैं कश्मीर वाले कि अगर टूरिस्ट यहाँ चले गया तो हम खाली रह जाएंगे। अभी तक 9 लाख टूरिस्ट जो है भद्रवा आया है, लेकिन हमारे टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। तो ये हमने कल बात उठाई थी, उन्होंने कहा करेंगे। इसके अलावा कल मैंने डिग्री कॉलेज भेला और उसका जवाब इन्होंने दिया जी नज़दीक, ठाठरी नज़दीक है। हमने कहा ठाठरी 30 किलोमीटर है, डोडा 30 किलोमीटर है, भेला के पीछे चराला है, रोकाली है, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से लोग बच्चे आते हैं, तो कम से कम उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमने भाला में भी कैलाड़ का सारा एरिया ऐसे है, उनका वहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए और फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी जो है भद्रवा में बननी चाहिए। बहुत पुरानी डिमांड थी उन लोगों की, और पुरानी वहाँ एक डिग्री कॉलेज था, जबकि रामबन के बच्चे भी वहाँ पढ़ने आते थे, किश्तवाड़ के बच्चे भी वहाँ पढ़ने आते थे, और हाँ बनी के बच्चे भी वहाँ पढ़ने आते थे। अभी तक उसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी नहीं बनाया है, इसलिए हमने ये डिमांड की थी। और आज फिर मैंने सीएम साहब से पूछा था कि कम से कम जो मैंने कल डिमांड की उनके बारे में आपने क्या सोचा है, और बहुत सारे हाई स्कूलों को हमने अपग्रेड करने की बात की है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में हमारा जो ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो है, वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, वहाँ पे बच्चों का डॉक्टर नहीं है, बेहोशी का डॉक्टर नहीं है, और कहल जुगासर कितने दूर है, हिमाचल बॉर्डर के साथ है। जब वहां से कोई मरीज आता है 20-30 किलोमीटर चल के वो पहुंचेगा गुंदो, और गुंदो से रेफर किया जाता है 60 किलोमीटर डोडा, तब तक उसकी डेथ हो जाती है। तो हमने कहा वहाँ डॉक्टर होने चाहिए, भद्रवा में डॉक्टर होने चाहिए। ऐसा एक कहल जुगासर में PIC है, उसको हमने कहा हमारा, तो ये कमियां पूरी करने के लिए हमने इनको बताया, हायर एजुकेशन का भी बताया, एजुकेशन का भी बताया, ये चीज़ें हमने बताई है। और सोशल वेलफेयर में हमने कहा आंगनवाड़ियों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, उनका आंगनवाड़ी हेल्पर की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। एजुकेशन में हमने कहा है कुक जो है उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, CPW की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, डेली वेजरों की तनख्वाह, ये सारी हमने बातें की। बड़ी अच्छी बात है सर, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया सर। तो दलीप सिंह परिहार जी हमारे साथ बात कर रहे थे, MLA भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी, भाजपा सीनियर नेता। आपकी सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर। सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 CCTV सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, डीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself Asya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall
for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना, और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.